दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा कि बिहार का चुनाव जो है बिल्कुल करीब आ गया है और सारी राजनीतिक पार्टियां अब अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दी हैं। रैलियां की जानी शुरू हो गई हैं, वर्चुअल रैली शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा, कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली करके पूरे बिहार को संबोधित किया, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए। और किस तरह से वर्चुअल रैली थी उसको आप सब लोग देखे ही होंगे कि वहाँ पे जो टाट थे, बांस की टटिया थी और जो ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है, लोग खाने के लिए परेशान हैं, वहाँ पे किस तरह से एलईडी टीवी लगा के लोगों को संबोधित किया, ये सारी चीज़ें आप सब लोग देखे होंगे। लेकिन जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार की परिस्थिति है, जो वहाँ के मूल मुद्दे हैं, उस पर कौन बात कर रहा है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि जो बिहार की स्थिति इस समय है वो पूरे देश की सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा हालत किसी प्रदेश की ख़राब है तो वो बिहार है। बिहार का लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा कम है कि आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उस आज़ादी के दौर में जब हमारा भारत देश आज़ाद था, उस समय जो पूरे भारतवर्ष का लिटरेसी रेट हुआ करता था, उसी के इर्द गिर्द कहीं आजकल बिहार का भी लिटरेसी रेट आके खड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति क्यों है, ऐसी जो समस्या निकल के सामने आ रही, तो ऐसा क्यों है, आज इसी पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है शिक्षा, और इस पे कोई नहीं बात करता। ना तो वहाँ की गवर्नमेंट बात करती है, ना तो केंद्र सरकार बात करती है, ना तो वहाँ की जनता इस मुद्दे पे बात करती है। वो बिहार जो कि चाणक्य की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, तक्षशिला और नालंदा जैसी प्रसिद्ध विख्यात यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे कभी हुआ करती थी, आज उसी बिहार में पूरे इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 कॉलेजेस में बिहार का एक भी ना तो यूनिवर्सिटी है, ना तो एक भी कॉलेज है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की इस समय शिक्षा की स्थिति क्या है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि कुछ दिन पहले आप सब लोग को पता ही होगा कि NIRF ने अपनी एक सूची जारी की, जिसमें 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई थी, 100 कॉलेजेस की लिस्ट दी गई थी, और उसमें से एक भी कॉलेज बिहार का नहीं था, एक भी यूनिवर्सिटी बिहार की नहीं थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। हालांकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बिहार की जो IIT पटना है और NIT पटना है, तो IIT पटना की जो रैंक है वो है 26 और NIT पटना की जो रैंक है वो है 96। लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज जो कि टॉप 40 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट NIRF द्वारा जारी की गई, उसमें से एक भी कॉलेज बिहार का नहीं था। टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो जारी की गई 100, उसमें एक भी यूनिवर्सिटी बिहार की नहीं थी। टॉप कॉलेजेस की जो लिस्ट जारी की गई 100, उसमें एक भी कॉलेज बिहार का नहीं था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। आप सब लोग को शायद पता ही होगा कि बिहार की जो पटना यूनिवर्सिटी है 156 साल पुरानी है, विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसकी आज ऐसी हालत हो गई है कि जो बद से भी बदतर है। ग्रेड C में उसे कंसीडर किया जाता है और वो टॉप 100 इंडिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी से बाहर चल रही है। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला और नालंदा जो कि बिहार में कभी हुआ करते थे, जो कि विश्वविख्यात थे, दुनिया भर से लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे, और जब पूरे विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी में नाम गिना जाता था तो तक्षशिला और नालंदा का नाम सबसे प्रथम पायदान पे पाया जाता है। आज उसी बिहार की हालत ऐसी क्यों हो गई? दोस्तों इसकी बहुत बड़ी वजह राजनीतिक कारण है, बहुत बड़ी वजह, और इसकी वहाँ पे जो लिटरेसी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, और जो वहाँ के राजनेता अभी तक हुए हैं उनमें से कोई भी नेता इस जो यहाँ की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप सब लोग की वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता होगा, किस तरह से बोर्ड के परीक्षाएं होती हैं, अब किस तरह उसमें धांधली होती हैं, और आगे चल के वही जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो किस तरह से अपने राजनीति का कैरियर बनाते हैं, और किस तरह से जाति के आधार पर केवल वहाँ पर वोटिंग होती है। ये सारी समस्या वहाँ की हैं। आप बिहार के हैं अगर तो इस बात पे ज़रूर गर्व कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS और ब्यूरोक्रेट्स देने वाला प्रदेश जो है वो बिहार है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं गर्व की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये तब गर्व की बात होती जब ये ब्यूरोक्रेट्स IAS PCS और SSC के जो स्टूडेंट्स मेधावी छात्र बिहार से निकलते हैं वो सारे लोग अगर बिहार से ही शिक्षित होकर निकलते तो सच में एक गर्व की बात होती। लेकिन मेरा मानना है ये कुछ गर्व
गर्व की बात नहीं है। और जो वो लोग निकलते हैं, जो बच्चे निकलते हैं IAS PCS बनते हैं, वो कभी बिहार लौट कर जाने की इच्छा नहीं रखते। और सच्चाई तो ये है कि जब वो अपने प्रदेश से बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए, तो वो बताने में भी संकोच खाते हैं कि हम बिहार से हैं। तो ये स्थिति क्यों हो गई है बिहार की, और पूरी सरकार जो है, वहाँ की प्रशासन और जो केंद्र सरकार है, इस पे बात क्यों नहीं करना चाहता? इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात की जा रही है कि बिहार की स्थिति ऐसी क्यों है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ऐसे जर्जर होती हुई क्यों चली जा रही है दोस्तों? तो ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिसको इस चुनाव में ज़रूर से ज़रूर उठाना जाना चाहिए, और जातिगत चीज़ों से ऊपर उठकर, मजहबी चीज़ों से ऊपर उठकर पूरे बिहार को इस बार अपनी ताकत दिखानी चाहिए, अपनी जनता की ताकत सरकार को दिखानी चाहिए, और इन सारे मुद्दों पे वोट करना चाहिए। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कौन सी सरकार वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा काम की है, उस पर वोट करना चाहिए। कौन सी सरकार वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम की है, उस पर वोट करना चाहिए, ना कि किसी दारू और पैसे के लुभाव में आके वहाँ की जनता बिक जाए और किसी ऐसे गुर्गे को वहाँ पे स्थापित कर दिया जाए जो कि बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है वहाँ पे शासन करने के। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।